तो ऐसे में जब धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या है और धर्म का मार्ग इतना श्रेष्ठ है, और युग दृष्टा आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी कहा है कि ये विज्ञान और अध्यात्म यानी वैज्ञानिक अध्यात्म का युग है 21वीं सदी। तो लेकिन जब आदरणीय बाबूजी हम बात करते हैं जेनजीज की, नए युवाओं की बात करें या जो नई पीढ़ी है उनको देखिए, उनके लिए धर्म ऐसा हो गया है कि केदारनाथ का दर्शन कराए, या अगर मुश्किल से किसी ने कुछ नुस्खा बता दिया तो वो कर लिए, वो अरे कर्तव्य उन्हीं धर्म। का नहीं हुआ है, बूढ़े बुजुर्गों का भी वही हाल है यार। ये तो भ्रम है, जो भ्रम से लट चिपका रहेगा वो भ्रम से चिपका है। बूढ़े बुजुर्ग नहीं चिपके हैं, हम तो उनके दर्शन करे आए। अब क्या किया तुमने? वही का वही जीवन रहा। अगर परिवर्तन नहीं आया तो तुम्हारा सत्संग का हुआ क्या है ना? दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी को कोच बना लिया, और खेलते फिर भी अनगढ़ हो, तो काय का कोच बनाया यार तुमने, है ना? दुनिया के सबसे अच्छे संगीतक से दीक्षा ले ली और गाते बेसुरा हो, तो क्या मतलब हुआ यार? तो गुरु बनाया जाता है तो उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए। बिल्कुल। तो पुराने कौन से कम हैं? सब हैं। तो लेकिन पुरानों में भी लोगों ने प्राप्त किया और नयों में भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। जिनको जो वैज्ञानिक दृष्टि आगे गुरुदेव ने कहा, अभी ये आवश्यकता हो गई है कि अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करो। विज्ञान हर चीज़ का प्रमाण होता है। विज्ञान में क्या, वो प्रमाण के साथ बात करता है। बिल्कुल। ये ऐसा है, तो तुम प्रमाण के साथ बात करो। देखो हमने आज इसको दीक्षा दी, अब देखना परसों ये कैसा होता है। अच्छा। है ना? और उसका गुरुदेव सूत्र दे दिया कि एक बात वो है कि वो दीक्षा में शिष्य का दोष मानते, एक दुर्गुण दे दे वहीं जी। मतलब वहीं से उसकी सुधार शुरू हो गया। अब देखो कल देखो कहाँ पहुँचता है वो। जो गुरुदेव से जो समयदानी अंशदानी बन गया, समाज के लिए समय लगा रहा है, और क्या चाहिए तुमको? तो ये है कि ये दिखाई देता है कि हो, अगर आपने पारस को छुआ है तो परिवर्तन तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। और ये तो और भी बात है कि तो ये किसी हमने कहा था कि ये पारस क्या करता है, छुआ तो सोना बना देता है। तो हमने उसमें कहा था कि गुरु पारस सम होता है तो उपमा उपमा समुचित ना, ये ठीक नहीं समझ में आता कि गुरु अपने सम रचत है, सो गुण पारस ना है। वो तो सोना बनाता है, पारस तो नहीं बनाता जी। और गुरु तो पारस बना देता है। अब गुरुदेव ने गुरुदेव को छू दिया, वो पारस बन गया, उनको छू के भी आदमी सोना बनेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये है कि गुरु तत्व जो है तो वो तो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर का जो अंश है, जो नियम बनाता है, दंड देता है, इनाम देता है, वो ईश्वर है। और जो सब नियम सिखाता है कि दंड कैसे मिलेगा, इनाम कैसे मिलेगा, वो गुरु है। गुरु है तो वही तत्व ना, है ना? बलिहारी वा गुरु की गोविंद दियो दिखाए। तो ये इस तरह से वो सब सनातन मूल्य हमारे ऐसे हैं कि वो अपरिवर्तित हैं। तुम उस पर आओगे तो लाभ उठाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम समाज की धारा को देखें तो जो आचार्य विनोबा की बात करें, आचार्य श्री राम शर्मा की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, आदि गुरु शंकराचार्य की, या जो श्रेष्ठ आए, जैसे कबीर की चर्चा की हमने, तुलसी की चर्चा की, तो क्या ये सच है कि जो ऐसे व्यक्तित्व गुरु, ऐसे गुरुओं के संरक्षण में, ऐसे मार्गदर्शन में आए, वो उभर गए, लेकिन जो लोग ऐसे नहीं थे मार्गदर्शक या गुरु, जो समाज में बहुत अभी आज के समय में हैं, उसकी वजह से क्या ऐसा है कि ये प्रपोर्शन पहले भी लगभग वही था, वो भी आज ही है। क्यों था? चैंपियनशिप यूं ही नहीं मिलती, मेडल यूं ही नहीं मिलता, बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ती मेडल जीतने वाले। मेडल की चाह सबको है जी, लेकिन मेडल मिलता नहीं। सबको मिलने लगे तो उसकी तो कीमत ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही भक्त का तगमा सबको नहीं मिलता है। ओहो, है ना? वही शीश काट पहले धरो ताप रखो, अपनी खुदी को विसर्जित करना पड़ता है ना? और बताने वालों ने सब बताया है कि अपनी खुदी मिटा दे, तेरा खुदा मिलेगा। मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं साहब, मुझे तो खुदी अच्छी लगती, दूसरा रास्ता पकड़ो। तो खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, क्या बनना चाहता है। फिर उस पुरुषार्थ में जाओ, है ना? भक्त भगवान से पूछता है, बता भैया कहाँ भेजे तुझे,
भक्त कह देता हमें तो कहीं नहीं जाना, तुम्हारी अटकी हो तो भेज दो। हावी रहता भक्त भगवान पे, क्या क्या करना चाहता, कहाँ भेजें, कहीं नहीं। तुम्हारी कहीं अटकी हो तो मुझे भेज के करा दो, फिर बुला लेना, फिर आ जाऊंगा। इसका मतलब है कि समाज में समस्या गुरु या धर्म में नहीं है, बल्कि जैसे हम कार खरीदते हैं तो बेहतर कार, मोबाइल खरीदते हैं तो बेहतर मोबाइल, घर खरीदते हैं, यानी अगर आपकी पात्रता है तो आप सही तक पहुंच जाएंगे और ऐसे और ही उसे धारण कर पात्रता लेंगे। पात्रता से मिलता है। कारण गुरुदेव ने कहा था अगर यूं ही होता तो मैं यहाँ इतना बड़ा काहे को शांत कुंज का तमाशा बनाता है, हर की पैड़ी पे बैठ जाता, हर एक को देता रहता आशीर्वाद। लेकिन बेटा आशीर्वाद जैसे दिया पड़ता है उसको कुछ नियम निभाने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी बात नहीं है। और लोगों को नियम निभाना आता नहीं है, तो मैंने यहाँ शिविरों की परंपरा चलाई, इनको नियम निभाना सिखा देता हूँ और फिर एक छोटा सा नियम उनसे बनवा देता हूँ, बस ये बढ़ते चले जाते हैं। यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो है उनका, कि अध्यात्म भी हमने विज्ञान का स्वरूप जान लिया है। करो, सामने है, पाना है तो पाओ। भाई दवाई रखी है, दवाई की स्तुति करोगे तो दवा फायदा नहीं करेगी ना। भोजन की तो बहुत अच्छे हैं और क्या कहना लड्डू जी और क्या कहना रसगुल्ला जी, कुछ नहीं खाना। खाओगे तो स्वाद आएगा और पचाओगे तो शक्ति आएगी, सीधी बात। खाओगे तो स्वाद आएगा और पचाओगे तो शक्ति आएगी। बिल्कुल, यही सब ये है। बाबूजी अभी आपने अपनी बात में कई बार युग ऋषि का, आचार्य श्री राम शर्मा जी का जिक्र किया और अभी आपके मुख से शांति कुंज भी निकला। तो बहुत सारे लोग तो परिचित हैं ये शांति कुंज क्या है, लेकिन आपके मुख से नई पीढ़ी को पता चले कि शांति कुंज क्या है, वो शांति कुंज बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और वहाँ ऐसा क्या गतिविधि, क्या ऐसा क्रम चलाते हैं जो दुनिया के लिए को प्रेरणा देता है। गुरुदेव वहाँ गायत्री तप उनसे शुरू कर दिया था, उन्होंने कहा था बेटा वही है कि अध्यात्म को मैं विज्ञान का ढंग से प्रस्तुत कर दूंगा। है ये स्वयं भी एक विज्ञान है, लेकिन तुम इसे जानना चाहते हो पदार्थ विज्ञान से। अब पदार्थ विज्ञान से कैसे नाप लोगे तुम, संभव नहीं। ब्रह्मवर्चस्व बनाया तो बोले हम लोगों को दिखाने के लिए बना दिया कि एक है। तो डॉक्टर साहब ये करोगे, बोले क्या करोगे, मैं तुमसे कह के देता हूँ कि इस टेस्ट ट्यूब में दोनों में आंसू हैं, अब तुम टेस्ट करके बताओ कौन रोते रोते निकला कौन हंसते हंसते। नहीं संभव। बड़ा उनको ये करूँगा, बोले तुम क्या करोगे। ये पदार्थ विज्ञान की हैसियत कितनी सी है, ये तो हमने लोगों को दिखाने के लिए खड़ा कर दिया, लेकिन वो तो आध्यात्मिक परिभाषा में समझ में आएगा ना, है ना। तो ये उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि उसकी सीमा भी बता दी, उसका रास्ता भी बता दिया। अच्छा, है ना। तो उन्होंने क्या, लेकिन बस ये मैंने कि उसे वो हम बैठे थे, लोगों ने कहा था नया क्या है, हमने कहा नए ढंग से प्रस्तुत करना, नहीं आता कुछ नहीं, सत्य तो एक ही है जी। लेकिन आज का जो मनुष्य का तार्किक बुद्धि हो गई है, उस ढंग से उसके सामने रख देना। लो भैया ये सूत्र करके देख लो। पहले लोग श्रद्धा से मान लेते थे, तुम रीजनिंग से मानो, तुम्हें ज़्यादा समय लगेगा, श्रद्धा वाला फट से पकड़ के निकल जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को फट से ज्ञान पकड़ में आ जाता है। और बुद्धि वाला आपने कैसे, और बुद्धि की है सीमा कितनी सी, बहुत सीमित बुद्धि इसकी सीमा कहाँ है। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने जाएगा तो वापस कौन बताएगा। तो उसी में समाहित हो जाएगा। उनके बताने के जो ढंग थे, देखिए कि नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापे, तो जो भगवान ने डुबकी लगाता है उसी में घुल जाता है, खत्म हो गया, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, है ना। तो अपने ऐसे कहते थे, उन्होंने कहा ये बेटा बन जो है कि ना, इसका स्वभाव मक्खी जैसा है। कैसा है, वो गंदगी पे भी उतनी रस लेगी और मिठाई पे भी उतना ही रस लेगी। है मन, है ना, गंदी से गंदी बात में भी रस लेता है जी, और भगवान के भजन में भी रस ले देता है। तो भगवान को मन से प्रार्थना करो ना भाई कि भैया तू तो सिद्ध है, तो ये तो हर जगह रस मिल जाएगा, तो ऐसी जगह रस लेना कि हमारा भी भला हो जाए। तू तो रस सिद्ध है, बिल्कुल, वो तो सब जगह ले लेगा। तो पूछे क्या, तो उन्होंने कहा बुद्धि से साझा कर लो, ठीक है, मंदी हो ना पड़ेगा। बुद्धि से पूछे कि भाई इसमें रस लूँ क्या, बुद्धि बता देगी हाँ इसमें हित है प्राणी का, उसमें रस ले ले, तो ये तो रस मिलना ही मिलना है, मेरा भी भला हो जाए ऐसा कर लेना,
तो इन्हीं योजना प्रचोदयात कि हमारे बुद्धि में मन और बुद्धि का तालमेल बैठ जाए, है ना। मन तो सिद्ध है, कहीं भी ले लेगा, लेकिन बुद्धि बताए कि यहाँ रस ले लो, वहाँ रस लेगा तो जीव का कल्याण हो जाएगा।